यहाँ पे लगा है। मेरे हिसाब से इसका टारगेट होना चाहिए करीबन 37.50 से 38, यानी 38 का टारगेट लेके यहाँ पे काम करें। क्लियरली मोमेंटम है, जबरदस्त वॉल्यूम्स है। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें करीबन 33 का। अगर पीएनबी की बात करें तो देखिए जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे गेन है, मुझे लगता है ये अच्छा कैंडिडेट होगा जिसका टारगेट करीबन 44 का बनता है। पोजिशनली 37 करंट मार्केट प्राइस है। सो बाय साइड में रहे 35 का स्टॉप लॉस। इंट्राडे का पहला रेजिस्टेंस होगा 40 का, और थर्ड रहेगा कैनरा बैंक। देखिए कैनरा बैंक में कल भी अच्छी खासी तेजी हमने देखी। इनफैक्ट कल हमने इसमें एक कंसोलिडेशन यानी वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखा। मेरे हिसाब से 112 ये एक अच्छा लेवल होगा जिसके ऊपर बाय बनता है। स्टॉप लॉस 110, और ऊपर में प्रदीप जी कम से कम मुझे लगता है आज का टारगेट होगा 120 से 122 का, लेकिन टेक्निकली 135 का टारगेट अनफोल्ड हो रहा है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर, जहां आपने शानदार रैली कल देखी और वो भी अब आपको अच्छी तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। हेमंत जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक फार्मा स्टॉक में मार्क करना चाहता हूं। ये है औरोबिंदो फार्मा। बिल्कुल तैयार है ये ऊपर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न है जो पिछले 4 या 5 दिन से बहुत ज़बरदस्त कोशिश कर रहा है ऊपर उठने की। सत्तुदे साहब से राय लेते हैं। सत्तुदे साहब, जो आपने रैली बाकी फार्मा स्टॉक्स में देखी थी वो अभी औरोबिंदो फार्मा में नहीं आई है। 5 लाख शेयर इसमें ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, तो वॉल्यूम मेरे सामने बहुत अच्छी तरीके से मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर है और अपनी स्पेस में, चाहे आप सिप्ला से कंपैरिजन कर लीजिए या फ्रंटलाइन फार्मा काउंटर से कंपेयर कर लीजिए, ये सबसे सस्ता स्टॉक है। इस पर आप अपनी राय दीजिए टेक्निकली। फिलहाल ये 52 हफ्ते के हाई के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 798। शैल जी, ये एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें देखिए इसने कल का हाई भी निकाला है। इसका स्टॉप लॉस होगा पोजिशनली, क्योंकि आप एक्सपायरी को प्ले कर रहे हो तो एक स्टॉप लॉस की जरूरत है। 795 के ऊपर बाय करें, 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, और अपसाइड में मेरे हिसाब से 840 से 850 ये इसका बड़ा टारगेट पेंडिंग है, क्योंकि इसमें जो शॉर्ट्स है ये अभी भी स्क्वीज होने बाकी है, सामने एक्सपायरी है। इसलिए मैंने कम से कम 50 रुपए का यहाँ पे टारगेट लेके मैं काम करूंगा। स्टॉप लॉस होगा, मैंने जैसे कहा, कम से कम 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस लेके काम करें। ओके, तो ये कॉल आपके लिए औरोबिंदो फार्मा पे आती हुई। चलिए नजर डालते हैं एक शानदार ब्रेकआउट पे, और वो ब्रेकआउट आज मुझे दिखाई दे रहा है एक मिड कैप काउंटर पे जो है VRL लॉजिस्टिक्स। इस पे नजर डालिए। लॉजिस्टिक्स शेयरों के लिए जैसे कि एक अच्छी खबर आपको हम सुबह से बता रहे हैं, जिस तरीके से फ्रेट वापस ट्रैक पे आता हुआ दिखाई दिया है, जाहिर है कि रोड ट्रांसपोर्ट वाली कंपनियों के लिए भी वैसे ही मौके दिखाई दे रहे हैं। कंपनी से जो हमें अपडेट मिल रहे हैं उसके मुताबिक कंपनीज अब ये कोशिश में है कि अपनी सप्लाई चेन को बिल्कुल ट्रैक पर लेकर आए, और उसके हिसाब से आपको इन तमाम कंपनियों में, लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए कारोबार और एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक सेक्टर से अच्छी खबरें आती हुई अनलॉक को लेकर के, और वो इंपैक्ट है। सातपुते जी जल्दी से नजर डालिए, बहुत तेजी से भाग रहा है ये स्टॉक। क्या कॉल देते हैं आप, क्या लेवल्स होंगे? हाँ प्रदीप जी, आपने बात करते ही यहाँ पे एक जोरदार रैली आ गई है, और मेरे हिसाब से इसका टारगेट कम से कम 200 का बनेगा। यहाँ पे एक छोटा माइनर हर्डल होगा करीबन 197 के आसपास, सॉरी इनफैक्ट 192। तो आज का टारगेट होगा 192, अपसाइड में 202 का टारगेट बनता है। सो इट विल बी बाय अबाउट 175, स्टॉप लॉस विल बी एट 170। और यहाँ पे देखिए मूव की शुरुआत हो रही है अभी, तो इस पर आप नजर रखिए। लंबे कंसोलिडेशन से ये स्टॉक बाहर निकला है। एक और शानदार मूव ऐसा देखने को मिल रहा है मुझे, वो है SBI कार्ड में। ये स्टॉक कभी भी हमने फंडा के तौर पे तो कवर नहीं किया, लेकिन इस पे नजर लगातार थी और निचले स्तरों पे आपको लगातार खरीदारी की सलाह दी गई थी। 500-550 तक की रेंज में जब भी गया तो हम आपसे कहते थे कि ये आपको रिकवरी दिखाएगा। SBI कार्ड में कल एक बड़ा मूव मिला था, आज एक फॉलो अप देखने को मिल रहा है। दरअसल सातपुते जी कैसे देखते हैं आप इसको? क्या टारगेट अब भी है ऊपर के आपके, क्या कॉल देंगे? प्रदीप जी, एक आशीष जी का एक शो है SOS आवाज हेल्पलाइन, जहाँ पे लोगों ने बहुत बार इस पे व्यू लिया था 550 560 पे। तो हमने यही कहा था इसे होल्ड रखे, और आई एम वेरी हैप्पी कि उस लेवल से रिकवर हुआ है। प्रदीप जी, मेरे हिसाब से इसका टारगेट 750 से 800 का होगा। सो मेरे हिसाब से इसे क्लियर कट बाय। रही बात ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस होगा 665 का, ऊपर में 695 से लेके 700, ये इसका पहला टारगेट होगा।
ऑलराइट, तो देखिए ये सरकारी कंपनियां बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही हैं। जैसे जैसे अनलॉक वाला इवेंट प्रदीप ने बहुत सही बताया, देखिए ये प्ले आउट होगा, वैसे वैसे सरकारी कंपनियों में रैली होगी। मुझे याद आता है नीरज की टीम, एक बार डायरेक्टर साहब दिखाइए, उसमें बार्मर लॉरी भी शामिल था और वो सुबह कह रहे थे कि स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर। एक बार दिखाइए डायरेक्टर साहब, बार्मर लॉरी के चार्ट देखकर बताइए राजेश सतपुते जी, ये भी भागने के लिए तैयार है क्या? सरकारी कंपनियों में गजब का एक्शन है आज, तो कहां तक जाएगा बार्मर लॉरी का शेयर? जैसे मैंने कहा, इसका टारगेट दिखता है 135 का, क्योंकि जिस तरह से इसमें रेंज ब्रेकआउट है, 2 महीने की रेंज की पूरा जो रेंज था, इसको कल प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला। तो मेरे हिसाब से इट्स क्लियर कट बाय। स्टॉप लॉस रखे 114 का, पहले 112 की बात की थी, अभी 114 बोलूंगा मैं। 114 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रखे। अपसाइड में 135 का टारगेट दिखता है। तो यहां पर आप देखिए सरकारी कंपनियों में तेजी का रुख फिलहाल आप बनते हुए देख रहे हैं। और जी हां, अनलॉक ये एक बहुत ही स्ट्रांग थीम है जो बाजार में इस समय आपके लिए काम कर रही है, तो इन पे आप नजर रखिए। कल मैंने आपको बताया था BEML का स्टॉक, ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं पॉजिटिव जोन में फिलहाल, और ये कल के हाईज को निकालने की कोशिश में फिलहाल नजर आ रहा है। सतपुते जी, जरा इस स्टॉक पे नजर डालिए। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमने तेजी का रुख देखा है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 3 दिनों के वॉल्यूम देखेंगे तो आपको पिछले कई हफ्तों में इस तरह के वॉल्यूम इस काउंटर पे दिखाई नहीं दिए हैं। क्या लेवल्स देखते हैं इसके लिए? प्रदीप जी, मुझे लगता है कि हमने एक कंजर्वेटिव टारगेट लिया था। वैसे 1000 प्लस का टारगेट मेरे हिसाब से हेमंत भाई का है, लेकिन 750 एक इसका इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से ये टारगेट जो है 750 का, ये अगले एक आध हफ्ते में आना चाहिए। तो 650 के ऊपर ये बाय बनेगा। 750 मेरा इसका इमीडिएट टारगेट होगा। तो 650 के हिसाब से अगर आप सोचे, तो ट्रेडिंग के हिसाब से भी सोचे, तो इसका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए करीबन 700-710 का। तो इट्स अ बाय अबव 665, स्टॉप लॉस विल बी एट 645। चलिए, BEML की बात हो रही है। थोड़ी देर पहले सतपुते साहब ने आपको शानदार राय दी थी औरोबिंदो फार्मा पे। ये स्टॉक में आपको बहुत शानदार मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। 808.75 मैं स्क्रीन पर मार्क कर रहा हूँ। कोई ऐसा परसेंटेज राइज तो नहीं आया है, लेकिन फ्रेश 52 वीक हाई आपको औरोबिंदो फार्मा में अब लगती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट 10 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। इस स्टॉक पर नजर रखिए, बहुत ही हाई बीटा काउंटर है। जब चलता है तो बहुत ही शानदार तरीके से चलता है, और फिलहाल आपके सामने एक बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्टॉक्स में मेरे सामने एक स्क्रीन पर जो स्टॉक आ रहा है वो है टाइम टेक्नोप्लास्ट। यहाँ पर आप लगातार बहुत अच्छी हाई लगते हुए देख रहे हैं। इस स्टॉक में कुछ समय पहले एक ब्लॉक डील हुई थी, जो हमने उस वक्त तो मार्क नहीं करी थी, लेकिन शायद अब आपको इसमें एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। 42.30 रुपये प्राइस है, और यहाँ पर आप वॉल्यूम जो देख रहे हैं वो लगभग 4.5 लाख शेयर आ चुके हैं। ये 2 स्टॉक्स मुझको स्क्रीन पर मार्क करने थे। हेमंत जी।